हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ अवर चैनल। मैं आपकी फ्रेंड श्रेया आप सभी का स्वागत करती है जीके चैनल पर। जो आज का हमारा लेक्चर होने जा रहा है वो होने जा रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इससे पहले जो हमने लेक्चर्स कवर किए थे उसके अंदर हमने दो टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन देखी थी, मतलब उन्हें सॉल्व करने की मेथड्स देखी थी कि अगर ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन आए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ऐसी आए तो कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें थी पहली लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकेंड थी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब ये जो दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने पिछले लेक्चर्स में कवर की वो कुछ हद तक एक दूसरे से रिलेटेड थी। मतलब अगर आपको बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना था तो उससे पहले आपको लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का आना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ मेथड लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में हम यूज़ कर रहे थे। लेकिन ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, ये दोनों से हट के है, मतलब उसके रूल्स मेथड्स अलग, इसके अलग, इसका आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको वो नहीं भी समझ में आएगी तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हो, मतलब आपको ये समझ में आ जाएगी। पर ऐसा नहीं है, आपको वो दोनों का भी आना ज़रूरी है। लेबनिज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी उतनी इंपॉर्टेंट है, बर्नौली भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अभी आप पीछे मत देखो, आप देख रहे हो बहुत सारा लिखा हुआ है, पहले आप मुझे सुनो, उसके बाद हम चलेंगे उसकी डेफिनेशन पर। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ इस फॉर्म की होती है, क्या एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। मतलब ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो एग्जैक्ट होती है ना, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के आएंगे तो वो कुछ इस फॉर्म में आपको दी रहेगी, जहाँ पर एन और एन क्या होंगे, या तो एक्स और वाई के फंक्शंस होंगे या कॉन्स्टेंट होंगे। इतनी बात समझ में आई। मतलब अगर आपको गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कुछ इस टाइप से फॉर्म दिया है और जहाँ पर एन और एन क्या है, एक्स और वाई है, ये फंक्शंस है या फिर कॉन्स्टेंट है, तो इस तरह पता चल जाएगा वो जो फॉर्म गिवन है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है। लेकिन वो एग्जैक्ट है या नहीं, इसकी हम डेफिनेशन अब हम समझते हैं। अगर इस टाइप की आपको इक्वेशन दी हुई है जहाँ पर एन और एन क्या है, एक्स और वाई की फंक्शन है या फिर कांस्टेंट है, ये इक्वेशन तभी एग्जैक्ट होगी जब ये वाली इक्वेशन का फॉर्मेशन किसी एक ऐसे फंक्शन से हुआ है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर लेफ्ट हैंड वाली चीज़ आपके पास बनकर आई है। मुझे पता है आपको इतनी क्लियर नहीं समझ में आया होगा, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसी फंक्शन को एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर बन रही हो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक बार हम डेफिनेशन से समझते हैं। और डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल्स टू 0, जहाँ पर एम एंड एन क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई और कॉन्स्टेंट। अब ये इसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन कब कहेंगे? इज सेड टू बी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन इफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, इफ द एक्सप्रेशन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड कैन बी फाउंड डायरेक्टली बाय डिफरेंशिएटिंग सम फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। मतलब किसी फंक्शन को अगर हमने एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया और ये फंक्शन मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें बन गई, तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारे पास फॉर्म हुई है वो किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब अगर आप किसी फंक्शन को एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे हो और आपको जो रिजल्ट है आखिरी में डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, वो कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वो इक्वेशन जो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करने पर जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन बनती है वो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम कहते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर हो गया? एक बार और रिपीट कर दो, चलिए ट्विक कर लेते हैं। एक फंक्शन को अगर हमने डिफरेंशिएट किया एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट, वो फंक्शन भी कैसा होना चाहिए? एक्स एंड वाई का ही फंक्शन होना चाहिए। तो आप एस टी या फिर किसी और वेरिएबल का फंक्शन को एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, नहीं, वो फंक्शन भी एक्स एंड वाई का ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो सिलेबस में है अधिकतर हम मोस्टली एक्स एंड वाई की फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, तो ये वाली भी हम उसी की फॉर्म में देख रहे हैं। तो अगर कोई सा फंक्शन है एक्स एंड वाई का फंक्शन है, अगर उसको मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, तो एक डिफरेंशिएट करने पर डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन बनेगी। मतलब एक रिजल्टेंट जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो वो किस टाइप की इक्वेशन हमें फॉर्म होगी, और वो इक्वेशन क्या कहलाएगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों कहलाएगी? क्योंकि वो किसी एक पर्टिकुलर फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से बनी है। समझ में आया? ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो किसी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से बने वो हो जाती है हमारी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन।
अब देखिए हम एग्जांपल भी लेते हैं। सपोज कीजिए एक फंक्शन है हमारे पास एक्स एंड वाई का। मैंने आपको पहले ही कहा कि फंक्शन भी एक्स एंड वाई का ही होना चाहिए, उसको डिफ्रेंशिएट भी हम करें तो एक्स एंड वाई का ही होना चाहिए। अब लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई का जिसके इक्वल में कोई सा भी कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। अगर मैं उसे एक्स एंड वाई के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करूँ और मेरे पास कुछ इस टाइप से इक्वेशन आ जाए तो वो कैसी होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इधर साइड सी है तो सी का डिफरेंशिएशन मतलब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये इक्वेशन यहाँ लिखी हुई है, समझ में आया? अगर किसी एक्स वाई के फंक्शन को अगर हम एक्स वाई के रिस्पेक्ट ही डिफरेंशिएट करें तो जो रिजल्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फॉर्म होगी वो कैसी इक्वेशन होगी? एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ में आ गया? ठीक है, अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है। आपको एग्जाम में इस टाइप की इक्वेशन दे दी और बोला कि इसका एक सॉल्यूशन निकालो। अब सॉल्यूशन में हम क्या निकालेंगे? हम सॉल्यूशन में वही फंक्शन को फाइंड आउट करते हैं जिसको डिफरेंशिएट करने से ये वाली इक्वेशन बनी हो। समझ में आया? मतलब ये वाली इक्वेशन किस फंक्शन से बनी होगी उसको हम फाइंड आउट करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में, इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन में। तो अब थोड़ा सा सोचो कि अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से इक्वेशन बन रही है तो वो फंक्शन वापस कैसे आएगा? अगर इसको हम वापस इंटीग्रेट कर दें तो वापस फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या है? एक दूसरे की इन्वर्स प्रोसेस है। तो अगर किसी फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट करा तो ये चीज़ आ गई। अगर मैं इसे वापस इंटीग्रेट कर दूँ तो क्या आ जाएगा? मेरा फंक्शन आ जाएगा हमारे पास। समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्विस्ट आता है कि आपको जो इक्वेशन दी रहेगी उसका सॉल्यूशन तो आपको निकालना रहेगा, लेकिन पहले आपको ये तो पता करना पड़ेगा ना कि वो फंक्शन से बनी भी है या नहीं। ऐसे ही कुछ आपको उल्टे सुल्टे इक्वेशन दे दी, वो जरूरी थोड़ी ना किसी फंक्शन से ही डेराइव हुई हो, मतलब उसको किसी फंक्शन से ही डिफरेंशिएट करके बनी हो। आपको पहले तो पता लगाना पड़ेगा कि भाई वो किसी फंक्शन से बनी भी है या नहीं। उसके बाद सेकेंड स्टेज आती है कि हम फंक्शन को डिटरमाइन करें किससे बनी है। तो उसके लिए भी एक कंडीशन दी हुई है। अगर वो कंडीशन आपकी गिवन इक्वेशन सेटिस्फाई करे मतलब वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट से मतलब है कि हमें ये पता चल जाएगा कि वो किसी ना किसी फंक्शन से बनी है। तो हम सेकेंड स्टेज पे जंप कर रहे हैं जो कि होगी फंक्शन को फाइंड करना। तो पहली स्टेप क्या हुई? पहले तो हम कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि कंडीशन सेटिस्फाई है मतलब जो गिवन इक्वेशन है वो किसी न किसी फंक्शन से डिफरेंशिएट करके बनी है। ये तो कंफर्म हो जाएगा कि वो किसी न किसी फंक्शन से बनी है। फिर सेकेंड स्टेज आएगी उस फंक्शन को फाइंड आउट करना है कि किसको डिफरेंशिएट करने से वो इक्वेशन हमारे पास आई है। तो हमारे पास जो कंडीशन है जिससे हमें पता चलेगा कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन असल में एग्जैक्ट है या नहीं, मतलब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से बनी भी है या नहीं, वो कंडीशन क्या है? अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन दी हुई है तो n वाले पार्ट को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे y के रिस्पेक्ट और n वाले पार्ट को हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट। अगर ये दोनों ही इक्वल आ जाए मतलब आपकी जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी वो कैसी हो जाएगी? एग्जैक्ट हो जाएगी। मतलब ये श्योर हो जाओगे आप कि वो किसी न किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से बनी है। अब सेकेंड स्टेज क्या है? हमें वो फंक्शन को डिटरमाइन करना है कि वो किस फंक्शन से बनी। उसके लिए भी आपके पास एक कंप्लीट सॉल्यूशन का फॉर्मूला दिया हुआ है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई मतलब आपकी कंडीशन नंबर 1 चेक हो गई कि हाँ वो किसी फंक्शन से बनी है। सेकंड पे जब करेंगे उसका सॉल्यूशन होगा ये इंटीग्रेशन ऑफ m पार्ट विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन यहाँ पर आपको y को कैसे ट्रीट करना है? कांस्टेंट की तरह प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n पार्ट विद रिस्पेक्ट टू y। इसमें क्या करना है? आपको वही टर्म्स को सिलेक्ट करना है जो जिसमें x नहीं हो इज इक्वल टू सी। यही है। अगर मैं क्योंकि देखो इसको डिफरेंशिएट करा तो इसके इक्वल आ गया। अब मैं इसे इंटीग्रेट करूँगी, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगाया, तो ये वाला पार्ट को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाएगा और ये वाले पार्ट को हम इंटीग्रेट करेंगे तो यही बनेगा। अब यहाँ तो 0 आ गया, मतलब यहाँ तो कुछ भी फंक्शन में मतलब जो आपको इक्वेशन फंक्शन के इक्वल में कुछ भी कांस्टेंट दिया होगा, लेकिन यहाँ तो हमने डिफरेंशिएट करने पर 0 ही आया है। अब हम इसको इंटीग्रेट भी करेंगे तो भी 0 आएगा। तो हम हर इक्वेशन के 0 इक्वल में 0 तो नहीं लिख सकते, इसलिए हमने क्या किया कि 0 को इंटीग्रेट करके हमने 0 ना लिखते हुए यहाँ पर c लिख दिया कि मतलब भैया वहाँ पे कोई सा भी कांस्टेंट हो सकता है, भले ही हमको यहाँ 0 दिया होगा, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 ही आना है, इसीलिए हमने इक्वल में c लिख दिया।
अब सी की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 वगैरह कुछ भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ तो हमें पता ही ना कि रियलिटी में फंक्शन के इक्वल में क्या दिया हुआ था, कौन सा कांस्टेंट दिया हुआ था, इसीलिए हम यहाँ सी लिखते थे। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। आपको कुछ नोट डाउन करना हो तो आप कर लीजिए, फिर हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं।